नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के खोया मलकाना टोल प्लाजा की स्थिति हम आपको सुबह से बार बार हर अपडेट के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में अब किसानों की तरफ से एक और बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। वो है हरियाणा में टोल मुक्त लोगों को कर देना, जिसके तहत पर्ची मुक्त करने के अभियान को लेकर किसानों की तरफ से सुबह से मोर्चा खोला गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और फैक्ट टू फैक्ट आपको परत आपको बताएंगे किस तरीके से इस पूरे आंदोलन में सुबह से लेकर अब तक का हाल कैसे रहा, क्या प्रशासन की रणनीति रही, किस तरीके से किसानों की रणनीति आगे बढ़ती गई। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं बैरिकेडिंग के पार। यही वो डबवाली का हाईवे है जहां पर किसानों की तरफ से तंबू टेंट लगाए गए हैं और अब तंबू गाड़े हैं हाईवे के ऊपर किसानों की तरफ से। इसी को लेकर किसान लगातार सुबह से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन किसानों का सबसे बड़ा जो एक रणनीति के तहत सबसे पहला पड़ाव था वो टोल प्लाजा पर जाकर उस टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि प्रशासन की तरफ से बेखद तरीके के साथ बैरिकेडिंग की गई थी। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। लेकिन जब किसानों को यह पता लगा कि इसके आगे नहीं जा सकते हैं तो किसानों ने परमानेंटली तौर पर तमाम संगठन यहाँ पर एकजुट हुए हैं, तमाम किसान, और उन्होंने ऐलान किया है कि उनका पक्का मोर्चा दिन रात का यहीं से चलेगा। लेकिन दूसरी अपडेट आपको देते हैं, वो इसी हाईवे के दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर है ये टोल प्लाजा हाईवे का दूसरी साइड है जहां से करीब 300 मीटर की दूरी पर टोल प्लाजा पड़ता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पड़ता है। तो सुबह से प्रशासन ने यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई थी, फायर ब्रिगेड को यहाँ पर लगाया गया था, प्रोटेक्टेड पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए थे। करीब 5 से ज़्यादा जो कंपनियाँ हैं, IPS अधिकारी यहाँ पर हैं, 6 DSP यहाँ पर लगाए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर यहाँ पर SDM तहसीलदार तमाम अधिकारी हैं। अब तीसरी आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि पिछले सुबह से लेकर अब तक की इस पूरी जद्दोजहद के अंदर लगभग IPS अधिकारी के साथ 4 DSP ने बैठकर किसानों के साथ कई घंटों का मंथन किया। उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, एक समूथली तरीके के साथ समझाने का प्रयास किया कि उन्हें किसानों को इस हाईवे से हट जाना चाहिए। और प्रशासन ने इस कॉपी को भी किसानों के हाथ में थमाया है, जिस कॉपी के ऊपर कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए ये साफ किया था कि हाईवे अथॉरिटी के जो टोल प्लाजा है उसको पर्ची मुक्त नहीं करने का कोई आदेश नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप हाईवे जाम नहीं कर सकते हैं। ये तमाम जो कॉपी है वो पुलिस की तरफ से किसानों को सौंपी गई थी। लेकिन अब उससे चौथी बात पर चलते हैं। आपको हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोटेस्ट को समझाना चाहते हैं। किसानों की जिद थी कि दरी पर आकर प्रशासन बैठकर उनके साथ बातचीत करे, ये भी हुआ। प्रशासनिक तौर पर डबवाली से DSP कुलदीप सिंह बेनीवाल नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पूरे अधिकारियों के साथ जाकर किसानों के बीच में बैठकर, दरी पर बैठकर करीब 20 से लेकर 25 मिनट की लंबी वार्तालाप चला। लेकिन बेनतीजा किसानों ने इस बात को अपने हवाले के साथ रखा कि वो इस हाईवे को जाम करने के पक्ष में नहीं है, किसी को भी ठेस पहुंचाने के पक्ष में नहीं है, ना ही किसी का रास्ता रोकना चाहते हैं। जिद इस बात को लेकर है कि इस टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन पुलिस इस हवाले के साथ बात कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप हाईवे पर जाम नहीं लगा सकते, धरना नहीं दे सकते, आप टोल प्लाजा को भी पर्ची मुक्त नहीं करवा सकते। ये सरकारों का, कोर्टों का काम है कि यहाँ पर हाईवे अथॉरिटी की तरफ से इसको पर्ची मुक्त किया जाए या फिर ना किया जाए। इन सब के बीच में खेतों में भी पुलिसकर्मी लगाए गए थे। लेकिन अब बड़ी अपडेट यह है, करीब 20 मिनट का समय दिया गया है तमाम किसानों को बातचीत के लिए। प्रशासन की तरफ से अपील भी की गई है तमाम किसानों को कि वो अपनी जिद को छोड़कर कानूनन तौर पर एक मैत्रीपूर्ण तरीके के साथ इस हाईवे से हटकर अपना प्रोटेस्ट करें, पीसफुल तरीके से करें, क्योंकि सुबह से लेकर कहीं भी टकराव की स्थिति नहीं बनी है। ये बहुत अच्छी बात है। डबवाली प्रशासन की सूझबूझ कही जाएगी। कहीं भी प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बात को इतनी अच्छी तरीके के साथ पेश किया और तमाम बल को बहुत कंट्रोल में रखा कि कहीं भी टकराव की स्थिति नहीं बनी है। हालांकि सुबह ऐसा जरूर लगा था कि किसान आकर बैरिकेडिंग के साथ जबरन आगे जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने बहुत बड़ी दीवार खींची थी। इन सब के बीच में किसानों ने उसको पार नहीं लांगा। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके के साथ किसान इस बात को लेकर लगातार अड़िग है कि उनकी लड़ाई 3 कृषि बिलों के खिलाफ है, आप टोल को पर्ची मुक्त कर दें। लेकिन बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि किसानों ने इस हाईवे से उठने से मना किया है। पक्के तौर पर मोर्चा खोलते हुए ये बात साफ कर दी है कि वो किसी भी सूरत में इस हाईवे से नहीं हटेंगे। आप इतना कीजिए, आप इस टोल को पर्ची मुक्त कर दीजिए, किसान यहाँ से हटकर टोल पर जाकर अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरने को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पूरे दिन का हाल हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आज के प्रोटेस्ट की राह चली है। अब आगे
इसमें क्या मोड़ आता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी भी प्रशासन को इस बात का बेसब्री से इंतजार है। किसानों की तरफ से एक बहुत अच्छा मैसेज आए, किसान इस बात को समझें। प्रशासन ने इस बात को भी रखा है कि उनका जो मैसेज था वो आवाम तक, सरकारों तक उनका पहुंचा है, जिस मकसद को लेकर ये प्रोटेस्ट अपनाया गया था। लेकिन किसानों की जिद है कि पंजाब की तर्ज पर डबवाली में भी टोल प्लाजा को मुक्त किया जाए। लेकिन ये हरियाणा का आखिरी छोर पड़ता है, हरियाणा का आखिरी विधानसभा पड़ता है मंडी डबवाली। यहीं पर ये हाईवे का पहला टोल प्लाजा पड़ता है, इससे आगे पंजाब शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ राजस्थान शुरू हो जाता है। लेकिन अब तक की बातचीत में बेनतीजा सब कुछ रहा है। किसान अपनी जिद पर है। लगातार 3 कृषि बिलों को वापस लेने के विरोध में किसान पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर आज एक बड़े आंदोलन का ऐलान मंडी डबवाली से टोल प्लाजा को पर्ची मुक्त करने का किया गया है। आप लगातार बने रहिए तेज हरियाणा के साथ, आपको हर अपडेट सबसे पहले और सटीक विश्लेषण के साथ बताएंगे। पर्चा शुरू होया जी, प्रशासन ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਇਹ, ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਟੋਲ ਤੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। आपकी तरफ से अब क्या रहेगा आगे? अनिश्चितकालीन धरना तरफ तो जी, साडी तरफ तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡਾਂ, ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। बरगढ़ साहब, असल में लड़ाई पर्ची मुक्त करने को लेकर है। प्रशासन कह रहा है कि आप हाईवे जाम नहीं कर सकते, अदालत की उस नोटिफिकेशन का हवाला भी दिया जा रहा है। इन सब के बीच में क्या है? असल में जो हमारी लड़ाई है वो देश के अंदर जो कंपनियों को लूट करने की छूट दे दी गई है, और तरह तरह तरीके से आके जो कंपनियां लूट रही है, जैसे ये टोल प्लाजे लगा के लोगों की जेबों को लूटा जा रहा है, और अभी जो 3 कानून लेके आए हैं वो भी कंपनियों को छूट देना, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर लड़ाई है कि हम इन कंपनियों से और नहीं लूटना चाहते। ये सरकार को चेताना चाहते हैं। इसी सरकार को चेताने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पे आए थे कि ये जो टोल प्लाजे लगा रखे हैं इनको पर्ची मुक्त किया जाए, ताकि आने जाने वाले लोग हैं उनकी जेबों के ऊपर डाका ना पड़े। इसी को लेके पूरे देश के अंदर ये संघर्ष है। तो अब सर आगे की रणनीति क्या है? पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं कि आप आगे नहीं जाएंगे, ये भी आपके ऊपर बात आ रही है कि आप हाईवे जाम नहीं कर सकते। ये तो सारी चीज़ें हैं कि देश के अंदर कानून इन्होंने ऐसे बना दिए हैं जो पूरे एक अंग्रेज़ों के टाइम के 1861 के कानून बने हुए हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो अधिकार है वो कंपनियों को और बड़े जो अहदेदार लोग हैं उनको है। आम पब्लिक को कोई अधिकार नहीं दिया गया। आज कोई धरना प्रदर्शन करना, उसके लिए कहीं कोई परमिशन नहीं है। ये धरने प्रदर्शन तो लोग अपने डंडे के जोर पे करते हैं, इसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें इसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। के आदेश हैं कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हमने किसानों को कोर्ट का आदेश भी दिखा दिया और पढ़वा भी दिया है, और कॉपी भी इनको दे दी है। और बाकी जो किसान लीडर हैं वो तो कल कोर्ट में भी थे, तो वो वेल अवेयर है इसके बारे में। और हमने इनको अवगत भी करा दिया है कि भाई जो रोड जाम ना करें, अपने कानून अपने हाथ में ना लें। ये किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा, हमें आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हमने इनको एडवाइस दी है कि ये जाम यहाँ से हटा लें और इसको खाली कर दें, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। बाकी हमने इनको सब सरकार के कोर्ट के आदेश भी दे दिए हैं, और सब तरह से बीच में जाके बैठ के एडवाइस भी कर दिया है। एज ए ह्यूमन बीइंग भी इनको एडवाइस दे दी है कि कानून अपने हाथ में ना लें। अभी इनकी तरफ से हमारे को उत्तर मिलना बाकी है। बाकी हमें इन्हें 20 मिनट का टाइम और दिया है
कि आप कानून हाथ में ना लें, नहीं तो हमें ज़बरदस्ती आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसान भाई मान जाएंगे और ये अभी 20 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा और साइड में ये धरना दे सकते हैं, तो साइड में हम इनको जगह दे देंगे। सर किसान कह रहे हैं कि पर्ची मुक्त कर दें, वो नहीं रोकना चाहते हाईवे को। पर्ची नहीं, पर्ची मुक्त ना तो हमारे हाथ में प्रशासन में और ना ही कोर्ट के कोई ऐसे आदेश हैं, इसलिए पर्ची मुक्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट में केस है, 2 तारीख लगी हुई है 2 नवंबर, तो उस पर डिसाइड होगा कि पर्ची मुक्त होगा या नहीं होगा। वो प्रशासन का काम नहीं है, प्रशासन का काम है कोर्ट के आदेश को एग्जीक्यूट करना, और वो हम हर हाल में करेंगे।